बजाज ऑटो में आज गिरावट देखने को मिल रही है सर। इस काउंटर पर आपका व्यू क्या रहेगा? आगे के टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं बजाज ऑटो में? जी, अगर हम बजाज ऑटो की बात करें तो ऊपरी सर से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखें तो इमीडिएट आप भी 9,900 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और लगभग वही सपोर्ट जोन के पास स्टॉक खड़ा है। तो यहाँ पर अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो जरूर यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 9,300 का बनता यहाँ पर नजर आ रहा है, जहाँ पर 200 ईएमए का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी निकल के आ रहा है। तो 9,300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखना है। खरीदारी की राय रहेगी 9,800 से लेके 9,900 के जोन में। और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 10,400 से लेके 10,500 के रहेंगे। जैसे ही ये 10,500 के जोन को क्रॉस करता है तो वापिस इसमें 10,800 से लेके 11,000 तक के टारगेट ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पर देखने मिल रही है। तो ऊपर ओवरऑल ट्रेंड देखे तो अभी भी पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स का नजरिया यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेसिस पे रख के आप कामकाज कर सकते हैं, पोजीशंस को मेंटेन रख सकते हैं। जी मैम। चलिए सर, लास्ट वीक की अगर हम बात करें, आईसीआईसीआई बैंक लगातार जो है वो गेनर्स के लिस्ट में अपने आप को शुमार किए हुआ था। अभी अगर हम देखें तो कुछ गिरावट आज देखने को मिल रही है। इस काउंटर में अगर पोजीशन है तो होल्ड करके रखना है, अभी यहाँ से एग्जिट करने की सलाह नहीं रहेगी आपकी? क्या किया जाए? जी, अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा डबल बॉटम सपोर्ट यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में लगभग 1220 से एक ब्रेकआउट लगभग 1290 से लेके 1300 की जो रेंज है, यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और वहां से ही वन वे रैली लगभग स्ट्रेच आउट होती हुई हमें यहाँ पर देखने मिली। तो अगर किसी की ऑलरेडी पोजीशन होल्ड है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 1280 का मेंटेन रखना है। जब तक स्टॉक 1280 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन है तब तक आप पोजीशंस में बने रह सकते हो। ऊपर में वापिस अगर देखें तो रेजिस्टेंस जोन लगभग 1380 से लेके 1400 का निकल के आ रहा है। तो अगर किसी को पार्ट प्रॉफिट भी बुकिंग करनी है तो 1380 से लेके 1400 के जोन में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है विद स्टॉप लॉस ऑफ 12,1280 1280 मेंटेन रखना है। जी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बैंक को लेकर के बात हो गई है। अगले काउंटर की तरफ बढ़ लेते हैं, कहाँ पर हमें आज गिरावट देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, सिप्ला के अंदर आज जो है आधे परसेंट से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। दीपक सर, आपसे सवाल मेरा सिप्ला को लेकर के रहेगा। क्या करंट लेवल पर सिप्ला में कुछ बाय किया जा सकता है 1382 के लेवल पर, या फिर अभी वेट करें? जी जरूर, अगर हम सिप्ला के स्टॉक में देखें तो लगभग यहाँ से एक अच्छी खासी रिबाउंड स्टॉक दिखाता हुआ हमें नजर आ रहा है। नीचे में देखें तो इमीडिएट सपोर्ट जोन लगभग 1340 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर ये 1340 के जोन का ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर हम फ्रेश हम्म। खरीदारी करना अवॉइड करेंगे। नीचे में लगभग वापिस इसके टारगेट 1270 से लेके 1260 तक के निकल के आ रहा है। तो 1350 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। अगर किसी की ऑलरेडी होल्डिंग है, फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना है। जब तक स्टॉक 1440 के जोन को क्रॉस करके क्लोज नहीं होता तब तक यहाँ पर हम फ्रेश खरीदारी करना भी अवॉइड करेंगे। अभी अगर देखें तो एक रेंज में स्टॉक फंसा है नीचे में 1350, अगर ये लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो फ्रेश सेलिंग यहाँ पर कर सकते हैं। ऊपर में 1440 जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो वहां पर 1350 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रख के पोजीशंस को बाय कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 1540 टू 1550। जी मैम। चलिए, यहाँ पर आगे बढ़े दर्शकों के कुछ सवालों की तरफ। उससे पहले दीपक सर, आपके रडार पे कोई ऐसा स्टॉक जो रिकमेंड करना चाहें आप हमारे व्यूअर्स को? जी, अगर हम देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पर हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो उसी में से कैश पिक रहेगी सांघवी मूवर्स। अगर हम देखें तो ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है हमें। लगभग इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक ब्रेकआउट सक्सेसफुली करता हुआ देखने मिल रहा है और प्राइस भी हम्म। ऊपर सस्टेन हो रही है। अगर देखें तो किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो 420 यहाँ पर सीएमपी चल रही है तो सीएमपी पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 340 का मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट लगभग इसमें 480 का रहेगा। और जैसे ही ये 480 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो आगे चल के इसमें फ्रेश टारगेट लगभग 550 तक के भी ओपन होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो सांघवी मूवर्स ये कैश पिक में हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। उसी के साथ साथ अगर फ्यूचर्स में देखें तो ऑलरेडी आज हमने हमारे क्लाइंट्स को कल्याण ज्वेलर्स में खरीदारी की राय दी थी। तो ऑलरेडी उसके तो टारगेट हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ब्रोकर सेक्टर में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट करता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगभग इसकी टारगेट अगर देखें तो 900 का एक जोन था जो एक कप एंड हैंडल पैटर्न था जो जिसका एक सक्सेसफुली इसने ब्रेकआउट किया है। और अभी अगर देखें तो ऊपर में लगभग इसके टारगेट लगभग 980 से लेके 1000 तक के लेवल से यहाँ पर
ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो मोतीलाल फाइनेंशियल के फ्यूचर्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 890 रुपीज का मेंटेन रखना है। सीएमपी 940 चल रही है, 940 से लेके 935 के जोन में आप खरीदारी कर सकते हैं। और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 980 से 1000 के आप लेकर यहाँ पर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए, फ्यूचर्स में एक अपॉर्चुनिटी निकल कर के आई है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमने देखा है सांघवी मूवर्स के अंदर, जो एक रिकमेंडेशन निकल कर के आई है दीपक सर की तरफ से। करंट लेवल की बात करें तो 1419 419 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। आज एक जबरदस्त तेजी भी देखने को मिली है, 8.20% के अपसाइड के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे नंबर्स बोले हैं, 8.26% अपसाइड देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको जो टारगेट सुझाए गए हैं 480 से लेकर के 550 तक के टारगेट्स सांघवी मूवर्स पे देख रहे हैं दीपक जी, और स्टॉप लॉस दिया गया है आपको 340 का। अब आगे बढ़ चलते हैं कुछ सवालों की तरफ। यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे दिखा है। यहाँ पर आयुष अग्रवाल जी हैं, कह रहे हैं कि सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इनका नजरिया है। 20 अक्टूबर को जो है वो दिवाली होने वाली है। बहुत बढ़िया। कह रहे हैं कि आई इन्वेस्टेड 12 lakhs इन बैंक बीज। 200 की क्वांटिटी है, 598 का इनका जो है इन्होंने बाइंग कर रखी है लेवल्स पर। अगली दिवाली तक के टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? जी अगर हम बैंक बीस की बात करें तो आज ही अगर देखें तो इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट करता हुआ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और जो नीचे में सपोर्ट की बात करें तो लगभग इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन लगभग 550 से लेके 540 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो जब तक बैंक बीस अगर देखे तो 540 के लेवल को सस्टेन कर रहे, तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर में देखे तो इमीडिएट हर्डल जोन लगभग 630 का एक मेजर रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो आगे चल के अगर एफआईएस का पार्टिसिपेशन वापस लौट आता है कैश मार्केट में खास करके, और जिस प्रकार से एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये कोटक बैंक लगातार हमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर एफआईएस का पार्टिसिपेशन डीआईएस के साथ हमें मिलता है तो जरूर आगे चल के हमें ये 640 जो इसका एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था बैंक बीस का, ये भी हमें क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। और ऊपर में वापस हमें 700 के पहले टारगेट यहाँ पर रिटेस्ट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। बस इसमें एक ही शर्त रहेगी कि एफआईएस का पार्टिसिपेशन वापस कैश मार्केट में लौटना चाहिए, क्योंकि एफआईएस का पार्टिसिपेशन अगर मिलेगा तो ऑलरेडी डीआईएस यहाँ पर खरीदारी नॉन स्टॉप करते हुए हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर एफआईएस की तरफ से डॉलर का एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है तो जरूर आगे चल के हमें बैंक बीस भी अच्छा खासा आउट परफॉर्म यहाँ पर देखने के चांसेस बन सकते हैं। जी मैम। आगे बढ़ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर हमारे प्राइम मेंबर है, इनका क्वेश्चन है कि वेदांता स्टील के ये होल्डर हैं, 10 शेयर्स हैं, अब इसमें क्या आगे का मूव रहेगा? साथ ही साथ आगे इनके दो स्टॉक को लेकर के क्वेश्चन और है। सीडीएसएल 1313 की इनकी बाइंग है, पेटीएम में 1196 की इनकी बाइंग है। क्या इन दोनों में कॉल बाय कर सकते हैं? क्या आपका सजेशन क्या रहेगा सीडीएसएल और पेटीएम में? जी जिस प्रकार से हम सीडीएसएल की बात करें तो एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन लगभग 1250 का निकल के आ रहा है। और अभी अगर देखें तो स्टॉक लगभग एक डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट के कगार पर ही है। जैसे ही ये स्टॉक 1280 के जोन को क्रॉस करेगा तो ऊपर में पहला टारगेट लगभग 1300 से लेके 1320 के निकल के आ रहे हैं। तो अगर इन्हें कॉल ऑप्शंस में खरीदारी करनी है तो एट द मनी वाला ऑप्शन 1260 की सी आप जरूर यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। साथ ही साथ अगर हम पेटीएम की भी आप बात करें तो आज न्यूज के चलते ये स्टॉक ने भी एक अच्छा खासा रिबाउंड यहाँ पर देता हुआ हमें नजर आ रहा है। पर पेटीएम में देखें हम्म। तो इमीडिएट हर्डल लगभग 1150 से लेके 1170 का एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो पेटीएम में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। पर जी जरूर सीडीएसएल में आप 1260 की सी यहाँ पर खरीदारी करके कामकाज कर सकते हैं। ठीक है सर, वेदांता पर भी इनका क्वेश्चन था, 10 शेयर्स इनके पास। वेदांता स्टील के आगे के लिए क्या मूव देख रहे हैं आप इसमें? जी अगर देखें तो आज ही वेदांता के स्टॉक में हमें जो हम्म। एक स्प्लिट रेशियो था डीमर्जर का, तो वो बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आगे चल के देखना होगा जो अभी ये जो स्टॉक हमें डीमर्ज करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो आगे चल के इनके रिजल्ट्स कैसे निकल के आते हैं, तो उस मुताबिक यहाँ पर आगे चल के हमें देखने मिल सकता है। अभी अगर बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट जोन लगभग 16 रुपीज का वेदांता के स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है वेदांता स्टील में। तो जब तक 16 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन हो रहा है तब तक आप पोजिशन यहाँ पर मेंटेन रख के होल्ड रख सकते हो। ऊपर में पहला टारगेट लगभग यहाँ पर 25 रुपए का रहेगा। जैसे ये 25 के जोन को क्रॉस करता है तो आगे चल के 28 और 30 ये दो टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं।
तो 16 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रख के पोजिशन होल्ड रख सकते हैं। जी मैम। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अपने एक और प्राइम मेंबर के क्वेश्चन की तरफ। डिक्सन टेक को लेकर के व्यू जानना चाह रहे हैं सर। डिक्सन में अगर हम बात करें, एक मूव आता हुआ नजर आया है, 11,924 के लेवल्स पे कामकाज कर रहा है 3.27% की अपसाइड के साथ में। क्या टारगेट्स देख रहे हैं आगे के लिए आप? जी डिक्सन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो लगभग एक लंबे कंसोलिडेशन जोन में ये कामकाज करता हुआ हम्म। हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगभग ऊपर में देखे तो 11,800 का एक रेजिस्टेंस जोन है, और नीचे में देखे तो लगभग 9,600 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो ये रेंज में एक अच्छा खासा यहाँ पर समय बिता रहा है। आज अगर देखे तो लगभग ये क्रॉस करने का पूरा प्रयास कर रहा है, पर थोड़ा सा इंतजार करना होगा यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने का। जैसे ही स्टॉक लगभग 12,000 के जोन को क्रॉस करता है तो यहाँ पर हम फ्रेश खरीदारी करना स्टार्ट करेंगे। ऊपर में पहला हर्डल लगभग यहाँ पर अगर देखें चार्ट के ऊपर तो लगभग 12,800 से लेके 13,000 जोन यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करें, जैसी स्टॉक लगभग 12,000 लेवल क्रॉस करके सस्टेन होता है तो यहाँ पर हम फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 11,200 रुपए का मेंटेन रखना है, और ऊपर में पहला टारगेट 12,800 का रहेगा। और जैसे ही 12,800 के लेवल क्रॉस करते हैं तो 13,000 और 13,300 तक के लेवल से यहाँ पर हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड ओवरऑल देखे तो पॉजिटिव है। जरूरी इंतजार करें 12,000 लेवल क्रॉस होने का। जी मैम। चलिए यहाँ पर एक गलती हो गई है। अतुल चौधरी जी से कह रहे हैं कि तिरुपति इनोवर इनके पोर्टफोलियो में गलती से जो है वो ऐड हो गया है, तो क्या होल्ड कर सकते हैं फिर एग्जिट कर लेना चाहिए? 1,100 शेयर इनके पास आ चुके हैं गलती से। जी अगर हम तिरुपति इनोवर की बात करें तो थोड़ा सा ये स्टॉक में अगर देखें तो लिक्विडिटी का भी इशू है। और अगर देखें तो हम्म। पीएससी लिस्टेड कंपनी, नीचे में देखें तो इमीडिएट सपोर्ट जोन लगभग 5 रुपीज का यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 5 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है। अगर देखें तो 5 रुपए से सीधा स्टॉक 14 रुपए पर, और वहां से वापिस हमें शार्प प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ऑलरेडी इन्होंने खरीदारी की है तो 5 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखना है। और ऊपर में वापिस उछाल में वापिस ये स्टॉक लगभग 12 से 13 के जोन में मिलता है तो जरूर वहां पर पोजीशन आप एग्जिट कर सकते हैं। जी मैम।